guys, so I'm your guide for this semester. So कोर 12 का हमने लास्ट क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था जहाँ पे हमारा इवोल्यूशन बाकी था और मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में उसे कंप्लीट करूँगी. तो बिफोर स्टार्टिंग इवोल्यूशन पहले हम लास्ट क्लास का डिस्कस कर लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या क्या सीखा था. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये जाना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी होता है. इसके अलावा हमने स्कोप्स के बारे में पढ़ा था और उसके नीचे के बारे में पढ़ा. तो अब एवोल्यूशन क्या है, ये टर्म तो काफी सुना सुना लग रहा है पर इसका मतलब मैं बताती हूँ. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत सारे फेजेस झेलने पड़े थे, पर्टिकुलरली अपना पहचान बनाने के लिए, पर्टिकुलरली अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए. तो उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या फेजेस आए उसके भी लाइफ में, या स्ट्रगल किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद को अपना नाम लाने के लिए. तो इवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि 5 स्टेजेस हैं इस इवोल्यूशन के, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन का 5 स्टेजेस है. तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि कितने इवोल्यूशंस थे, तो 5 थे और फिर 2 मार्क्स के लिए आया तो ऑफ कोर्स आपको 5 इवोल्यूशंस का नाम लिखना पड़ेगा. तो स्टेजेस का एक पर्टिकुलर ईयर होगा, तो वो ईयर अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी. बिकॉज सम पॉइंट क्या होता है ना कि हमारे क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन कि ये पर्टिकुलरली कौन से ईयर में हुआ था, ये पर्टिकुलर कौन से ईयर में हुआ था. तो बहुत अच्छा होगा अगर आप वो स्टेजेस के साथ ईयर भी याद रखें, बिकॉज मैं ईयर मेंशन करूंगी अपने हर एक स्टेजेस के साथ. उसके अलावा हर एक स्टेज में पर्टिकुलरली एक राइटर है जिन्होंने ये स्टेज के बारे में लिखा था. उन्होंने इनफैक्ट इसके लिए पर्टिकुलरली एक बुक भी दी थी, तो वो बुक भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ सकती है. तो बहुत ही ज़रूरी होगा अगर आप ये सब याद कर लो. तो दैट्स इट. एंड बिफोर मूविंग ऑन लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो पर्टिकुलरली इवोल्यूशन था स्टेज 1 थी. तो स्टेज 1 में हमने तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी 1887 टू 1926. ओके, तो ये था हमारा पहला स्टेज. इसका मतलब क्या होता है पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन? ये एडमिनिस्ट्रेशन तो समझ आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस. यस, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फाइट होने लगी थी और ढुसुम हो रही थी. अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना अलग एक पहचान चाहिए था, पॉलिटिकल साइंस अलग थी. वुडरो विल्सन का ये कहना था. वुडरो विल्सन, हाँ, जो पहला स्टेज है उसमें आपको वुडरो विल्सन का नाम सुनाई देगा बिकॉज वुडरो विल्सन ही थे जिन्होंने ये स्टेज के बारे में कहा. वही थे जिन्होंने एक पर्टिकुलरली बुक भी लिखी इस स्टेज पे. तो ये बुक का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की फाइट सुन लेते हैं. तो ये जो पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो कहीं ना कहीं वुडरो विल्सन का मांगना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत अलग है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अलग है. बिकॉज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टेट और गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो पढ़ते ही नहीं है. एक पॉलिटिकल लीडर कैसे बना है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सब तो पढ़ लिया, पर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करी, वहाँ के पॉलिटिकल जो लीडर्स है वो काम कैसे कर रहे हैं, उनके अंदर की बातें तो हमें कभी बताई नहीं जाती. तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हमारा प्रशासन में काम कैसे चल रहा है ये जानना भी हमारा हक है एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ दैट स्टेट. तो कहीं ना कहीं हमारे वुडरो विल्सन ने कहा कि ये बहुत ही जरूरी है. तो इस पे उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिस बुक का नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो बुक है वुडरो विल्सन ने लिखी थी पर्टिकुलर स्टेज पे कि कितनी जरूरी है हमारे लिए ये जानना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है. तो कहीं ना कहीं ये बुक जो है आपको याद हो जानी चाहिए बिकॉज फिर से मैं कहूँगी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है. या किस राइटर ने लिखा इस बुक को, या इस राइटर ने कौन सी बुक को लिखा पर्टिकुलर स्टेज में, ऐसी वैसी क्वेश्चंस आ सकती है. सो प्लीज प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ. इसके अलावा उन्होंने क्या कहा था इसके साथ, वुडरो विल्सन का ये कहना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद में ही एक साइंस है. वो कहीं ना कहीं बताती है कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है. तो उसे हम कैसे इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, कैसे हम उसे अलग नहीं समझ सकते पॉलिटिकल साइंस से, कैसे हम उसी का एक पार्ट बना सकते हैं. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें 4 चीजें बताती है कैसे वो स्ट्रेंथन करती है एक एडमिनिस्ट्रेशन को. तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया था टू स्ट्रेंथन द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी टू मेक इट्स बिजनेस मोर बिजनेसेबल, टू स्ट्रेंथन एंड प्यूरिफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशन, to crown its duty with dutifulness.
अब दूसरे स्टेज में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज में तो पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन की फाइट चल रही थी। दूसरे स्टेज में क्या हुआ? लेट्स सी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 to 1937। ये दूसरे स्टेज में क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं हम जब भी कुछ पढ़ते हैं, हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी होती, तो हर एक चीज का एक प्रिंसिपल होता है, हर एक चीज का वो कैसे फंक्शन करेगा उसके भी प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर हमने भी कुछ कहा होता है तो हमारा भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। हम इंसान भी किसी ज्यादा रूल्स को मानते, कुछ अपने हमारी एक भीतरी मन जो होती है कहती है, वो हम कहते हैं ना ये मेरे प्रिंसिपल्स है, ये मेरी चीजें सिखाई गई चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन की भी तो प्रिंसिपल्स होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करे, उसके बारे में भी तो जानना बहुत जरूरी, वरना हमें पता कैसे चलेगा एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है। तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में W.F. विलोबॉय ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेज पे ही एक बुक लिख डाली थी 1927 में, जिन्होंने ये बताया था कि कितनी ज़रूरी है पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में। तो उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स दी थी चलिए जानते। और हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूर आ सकता है, तो प्लीज़ याद कर ले W.F. विलोबॉय प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैं बार बार रिपीट करूंगी कि हर एक बार कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बुक का नाम, राइटर का नाम प्लीज याद कर ले, बिकॉज हर बार क्वेश्चंस में 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए जरूर आता ही आता है, बहुत जरूरी। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स अगर हम अप्लाई करें तो उसकी एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है, उसके इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, उसकी हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये सब बहुत ही जरूरी था। अब हम थर्ड स्टेज में चलते हैं। तो थर्ड स्टेज यानी कि एरा ऑफ चैलेंज। अब पर्टिकुलरली हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिया, अब ये फाइट पढ़ ली, तो कहीं ना कहीं चैलेंज भी तो आएगा ना। अब आप कुछ चीज़ प्रूफ कर रहे हो, पर्टिकुलरली प्रूफ करते रह रहे हो, तो अब चैलेंजेस तो आएंगी ना। अब काफ़ी आपको चुनौतियाँ तो देखनी पड़ेगी। तो चैलेंजेस क्या क्या आए, लेट्स सी। चैलेंजेस कौन सी ईयर में आए? तो 1938 से लेकर उनके चैलेंजेस 3 था। तो 1937 से 1948 तक ये चैलेंजेस उन्होंने बहुत ही ज़्यादा देखा था। तो कहीं ना कहीं इसके वक्त हुआ क्या? तो इस वक्त उन्होंने ये देखा कि कितना ज़रूरी है एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है? नहीं, वहाँ पे काम कौन करते हैं? लोग करते हैं। इनफैक्ट हर जगह कहीं भी कुछ होता है तो सिर्फ लोग ही तो काम करते हैं। तो वो लोग का क्या मूड नहीं होता, वो लोग की अपनी फैमिली नहीं होती, वो लोग की अपनी इमोशंस नहीं होते, वो क्या कभी परेशान नहीं होते? ऑफ कोर्स होते हैं। तो अगर वो कभी परेशान हो गए, उनका कभी मूड खराब हो गया, या फिर उनके फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए, या उनके फैमिली में कुछ ऐसी चीज हो गई जिसके वजह से वो प्रेजेंट नहीं है, तो काम कैसे करेंगे? और क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल क्या देखा जाता है, काम बहुत जरूरी है, बस तुम काम करो, ऑफिस आओ काम करो, ऑफिस आओ काम करो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी देखा गया कि बहुत ज़रूरी है एक इंसान का मूड, एक इंसान को छुट्टी भी चाहिए, एक इंसान की तबीयत खराब होती है, एक इंसान की फैमिली में भी इश्यूज चलते हैं। तो ये सब हुआ तो वो इंसान कैसे डील करेगा? तो इस वजह से उन्होंने एक HR यानी कि ह्यूमन रिलेशंस के बारे में उन्होंने बात की। आजकल आप सुनते होंगे हर एक जगह, हर एक कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज में HR डिपार्टमेंट होता है। ये HR डिपार्टमेंट और नहीं, ह्यूमन रिलेशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं उन लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एडवाइस देते हैं या डील करते हैं उनके इमोशंस के साथ, ताकि वो अच्छा फील करें। तो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज़ को भी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया गया, बिकॉज एक इंसान अगर काम कर रहा है तो इंसान भी थक सकता है, उसके भी इमोशंस हो सकते हैं, तो उसे भी डील करने के लिए कोई तो चाहिए ही होगा। अब और क्या चैलेंजेस हैं? हाँ, एक और बड़ा ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या था चलो बताती हूँ। तो इसके अलावा उन्होंने और बताया आगे जाके कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल साइंस है और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग बिल्कुल नहीं है। कैसे? कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल साइंस है वहाँ पे हम पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स कौन है? वो पॉलिटिकल लीडर्स ही तो काम करते हैं ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अलग से तो कोई लोग नहीं आते। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स ही अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते तो उन दोनों का तो ऑलरेडी एक रिश्ता बना हुआ है, तो उन दोनों को हम अलग कैसे कर सकते हैं?
तो यानी कि ये रिजेक्ट हुआ था। वुडरो विल्सन का जो स्टेज 1 था जहां पे उन दोनों की फाइट चल रही थी पार्टीज वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन को, उसे रिजेक्ट किया गया और ये कहा गया ये दोनों बिल्कुल अलग नहीं है। बट कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, उसे हम ये झुटला नहीं सकते। बट वो दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसे हम जरूर ये कह सकते हैं। अब स्टेज 4 में क्या हुआ? स्टेज 3 में तो चैलेंजेस आ गए, स्टेज 4 में उन्होंने क्या देखा, लेट्स सी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चांसेस हैं, आ सकता है कि ह्यूमन रिलेशंस की थ्योरी किसने दी? तो हैक्सन ने दी। आप प्लीज ये सारी शॉर्ट जो चीजें हैं या मैं पर्टिकुलरली एम्फेसिस दे के बता रही हूँ जो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या आएगा नहीं आएगा, प्लीज उस पर ध्यान दें, बिकॉज सम पॉइंट वो आता है और 1-2 मार्क्स के लिए लोग छोड़ देते, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम आप ये ना करें, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दें। तो स्टेज 4 में क्या हुआ? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पहचान चाहिए थी। अब जस्ट इमेजिन आप एक फैमिली में रह रहे हो, अब आपके पापा कहते नहीं मैं तुमसे अपनी पहचान वापस ले रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? अब आपकी पहचान ही नहीं है। आपका आधार कार्ड ले लिया उन्होंने, आपके वोटर कार्ड, आपके सारे कार्ड्स उन्होंने ले लिए। डू यू हैव एनी पहचान? नो, वी डोंट हैव, बिकॉज इस सब के अलावा हम अधूरे हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अब अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रही थी। वो ये चाहती थी कि ठीक है, माना हम पॉलिटिकल साइंस से कहीं ना कहीं जुड़े, पर फिर भी हमारी पहचान है, फिर भी हमारी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमसे ही तो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो हमें कैसे नहीं तुम इम्पोर्टेंस दोगे? हमारे लिए तो अलग एक सब्जेक्ट बना दो या हमें एक पर्टिकुलरली एक पहचान दे दो। तो इसका पर्टिकुलरली क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी जो ईयर थी, वो ईयर थी पर्टिकुलर जो ईयर थी 1948 से लेकर 1970 तक ये सारी चीजें चलती रही, यानी कि इनका सफर काफी लंबा चला है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी ज्यादा प्रॉब्लमें फेस की है खुद की एक पहचान बनाने के लिए। तो उसमें हुआ क्या? तो आइडेंटिटी में क्या हुआ? पहचान के लिए उन्होंने फाइट की। तो किस तरह से उन्होंने ये फेस को पार किया, लेट्स सी। सो उनका कहना था ठीक है, माना पॉल साइंस मदर साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उसकी माँ कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर से, बट कहीं ना कहीं उसके खुद की भी तो इम्पोर्टेंस है। अगर मान लो आप किसी फैमिली में रहते हो, ठीक है, आपके पापा की एक पहचान है उस पर्टिकुलर एरिया में, पर आप कुछ अगर बन के जाओगे कोई और एक शहर में रहोगे, तो क्या आपकी पहचान नहीं है? आपकी भी तो पहचान है, आपने वहां पे जाके अपनी पहचान बनाई, तो आप अभी पापा से अलग हो गए। ये फैक्ट कोई नहीं झुठला सकता कि आप इनके बेटे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी खुद की एक पहचान है। तो उसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा कि मेरी भी तो एक खुद की पहचान है, माना मैं पॉल साइंस से हूँ, पर मेरी तो खुद की एक पहचान है, तो मुझे वो पहचान तो दे दो, मुझे मेरी इंपॉर्टेंस तो बता दो। तो पर कहीं ना कहीं देखा गया बोथ केसेस में, पॉल साइंस के और एडमिनिस्ट्रेशन केसेस में, उसे कहीं ना कहीं एक लॉस्ट हुआ, क्योंकि उसे पर्टिकुलरली आइडेंटिटी तो नहीं मिली बड़े स्टेज में, वो अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, बट कहीं ना कहीं उसे एक लार्जर फील्ड में उसे एक आइडेंटिटी मिली, बट कहीं ना कहीं वो उसी चीज से जुड़ा रहा। तो इस पर्टिकुलर स्टेज को स्टेज ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से स्टेज को स्टेजेस ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहा गया है। तो आप क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी लिख सकते हो, और पर्टिकुलरली एरिया था 1948 टू 1970। ये सारे तो 4 स्टेजेस थे। 5th स्टेज में क्या हुआ? तो 5th स्टेज में लेट्स सी क्या होता है। पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव 1971 से अभी तक चलती आ रही, यानी कि अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फाइट खत्म नहीं हुई है। अभी तक उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, बिकॉज अभी भी इंडिया में हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ाया जाता। आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उतनी फैसिलिटीज नहीं है, आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हर कोई नहीं जानती, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज भी प्रॉब्लम फेस कर रही है एंड स्टिल इट्स ऑन गोइंग। 1971 से अभी तक वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो क्या है वो प्रॉब्लम्स? कहीं ना कहीं यही सब तो है कि पॉल साइंस से वो अलग नहीं हो पा रही, पॉल साइंस के वो साथ है, पर फिर भी उसकी अपनी पहचान नहीं। उसकी अगर अपनी पहचान है तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस नहीं, तो हर एक चीज़ में वो थोड़ी पीछे रह जा रही है, और कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया का बैकड्रॉप बता रही है। तो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव में बताया गया है
कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं, कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉलिसी किस तरह बनती है, वो पॉलिसी मेकिंग, वो पॉलिसी एनालाइजिंग, पॉलिसी के बारे में, इकोनॉमिक्स पॉलिसी की सारी कुछ चीज़ें, ये सारा कुछ तो जानना बहुत ज़रूरी है। साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एनालिसिस, ये सब भी सारी तो चीज़ें होती है ना कि कैसे पॉलिसी बन रही है, कैसे पॉलिटिकल लीडर्स ने पॉलिसी बनाई, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पॉलिसी ऐसे काम किया, उसका साइंस ये, उसका इकोनॉमी, सारा कुछ तो ज़रूरी है। सिर्फ इतनी तो इम्पोर्टेंस नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना उसे एक इम्पोर्टेंट दर्जा दिया जाए, उसे क्यों ना एक बड़ी ग्राउंड दिया जाए, उसे एक अपनी इम्पोर्टेंस दी जाए। तो कहीं ना कहीं उसे आज भी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एक स्टेट रन कर रही है, एक गवर्नमेंट रन कर रही है, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स काम कर रहे हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करे ये तो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं आज भी से ये इम्पोर्टेंस नहीं मिली और ये स्टिल गोइंग ऑन है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये 5 स्टेजेस में पहला स्टेज था पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन का डायक्टोमी। उसके अलावा दूसरे स्टेज में था प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड स्टेज में एरा ऑफ चैलेंज, फोर्थ स्टेज में क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, फिफ्थ स्टेज में पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, एंड विद 5 पर्टिकुलरली देयर ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टेजेस आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन हर साल आता है। तो मे बी दिस ईयर यू कैन बी दैट लकी पर्सन जिससे ये क्वेश्चन मिला। सो प्लीज रिमेंबर इट। एंड इसके अलावा कंक्लूजन में हम ये जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की खुद की इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कैसे कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, कैसे उसकी पॉलिसी बनती है, कैसे वो अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में हमने जो सीखा है उसका इवोल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है। तो सबब हम ये कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा क्लास आज का लेसन एंड होता है। एंड आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ go on and ask me on my WhatsApp group. I'm always free for you guys to solve any of your doubts. एंड इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हाँ पहला हमारा DSC पेपर होगा, वो सोशल मूवमेंट का होगा। तो यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेसन और द लास्ट लेसन, प्लीज गो एंड आस्क मी ऑन either in comment box or in the WhatsApp group. I'm always free for you guys. See you in the next class. Take care. Bye bye.